नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वीडियो में जानेंगे देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें। खबरों में जानेंगे राहुल गांधी को लेकर फिर से आया है एक बड़ा बयान। स्मृति ईरानी ने मार दी पलटी, क्या कुछ है अपडेट दोस्तों जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ लगातार सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सीएम की तकरार सुप्रीम कोर्ट के जज से गए भीड़, जानेंगे क्या कुछ है अपडेट। वहीं दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री होंगे क्या अखिलेश यादव, मायावती संभालेंगे दिल्ली, नया गठजोड़ बनता नजर आ रहा है। पहले और बड़ी खबर में जानते हैं दोस्तों, यूपी में सियासी घमासान तेज है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आ सकती है मायावती। जी हां दोस्तों, यहां पे नया गठजोड़ बनता दिख रहा है बीएसपी। इस बार लोकसभा चुनाव में जहां सीटें नहीं जीत पाई एक भी, वहीं अब नया फार्मूला यहां पे अपनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी को समर्थन दे सकती है, खास तौर से मिल्कीपुर सीट को लेकर प्रत्याशी जो उतारा है उसे वापस ले सकती है बीएसपी। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ पे मैदान में उतारा सपा ने। अवधेश प्रसाद वर्तमान में अयोध्या से सांसद हैं और मुख्यमंत्री योगी ने खुद ही कमान संभाल रखी है मिल्कीपुर सीट को लेकर। यहाँ पे नाक का सवाल बन गई यह सीट, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद थी अयोध्या में भारी अंतरों से जीतेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अंतर छोड़िए, बीजेपी की हार हुई, वो भी 50,000 से ज़्यादा वोटों से। वहीं दोस्तों नए समीकरण बदलते यहाँ पे दिख रहे हैं यूपी में। आ रही है दोस्तों इस समय की एक ताज़ा बेहद बड़ी खबर। माफी मांगो मोदी के लगे हैं पोस्टर, क्या कुछ है मामला। माफी मांगो मोदी के पोस्टर, मुंबई में पीएम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सीएम डिप्टी सीएम से लेकर सभी मांग चुके माफी। आपको बताते चलें, पालघर में मछुआरों ने छोड़े हैं काले गुब्बारे। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महाराष्ट्र में सियासत तेज हो चुकी है। इसी बीच पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पालघर में करीब 76,000 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखेंगे दोस्तों, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मुंबई और पालघर में पीएम का विरोध जबरदस्त तरीके से देखा गया। उनकी यह यात्रा सिंधु दुर्ग में शिवाजी की विशाल प्रतिमा गिरने के कुछ दिन बाद हो रही है। मुंबई में इस घटना को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे महायुति यानी जो एनडीए है महाराष्ट्र में वह बैकफुट पे दिखाई दे रहा है। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने किया था, जिसके बाद उनसे माफ़ी मांगने की मांग उठ रही है। मुंबई समेत कई इलाकों में पीएम मोदी माफ़ी मांगो वाले पोस्टर लगाए गए। शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में पीएम मोदी से ये माफ़ी की मांग की जा रही है। राहुल गांधी को लेकर जो बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उसमें बताते चलें, वायनाड या रायबरेली, राहुल चुनाव लड़ने में कहां खर्च किए सबसे ज़्यादा पैसे। हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा खर्च का ब्यौरा सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग को सौंपा। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों पर चुनाव के खर्चों को यहां पे विवरण सौंप दिया है, कितने पैसे खर्च किए गए। आयोग की साइट के अनुसार राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए। कांग्रेस नेता 2 जगह केरल के वायनाड, यूपी के रायबरेली से चुनाव लड़ा। पार्टी ने उनको प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए 70 लाख रुपए दिया था, जिनको उन्होंने दोनों सीटों पर बराबर खर्च किया। राहुल ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की, हालांकि उन्होंने रायबरेली सीट अपने पास रखी और यहां पे दोस्तों वायनाड सीट छोड़ दी, जहां पर होने वाले उपचुनाव में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में दिखेंगी। बात करते हैं दोस्तों अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने मात्र 20 लाख रुपए दिए थे, जहां पर उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को 60 लाख और उनकी पत्नी डिम्पल यादव मैनपुरी से जो चुनाव जीती हैं उन्हें 72.5 लाख रुपए दिए। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विवरण अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। क्या छिपाना चाह रही है बीजेपी? अब ये सवाल उठ रहा है। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों पर खर्च किए गए रुपयों का विवरण यहाँ पे पेश किया, लेकिन बीजेपी इस मामले में आखिर पिछड़ कैसे गई? क्या छुपाना चाहती है बीजेपी? दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है। बंगाल पर दिल्ली तक एक्टिविटी, राष्ट्रपति मुर्मू के बयान के बाद दोस्तों थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे गवर्नर सीवी आनंद बोस। कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की बड़ी मुलाकात। सूत्रों के अनुसार ये मुलाकात होने जा रही है दोस्तों। यहाँ पे ये दूसरा दौरा है सीवी आनंद बोस का दिल्ली में। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू और गृह मंत्री से मिल चुके हैं। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें
यहाँ पर एक बार फिर से यह मुलाकात होने जा रही है। दोस्तों, इस बार खबर निकल के आई है कि पश्चिम बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दरअसल आरजी कर अस्पताल में हुए रेप मर्डर केस के बाद कलकत्ता लगातार विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है। राज्यपाल पूरे घटनाक्रम को राज्य सरकार की असफलता बता ही चुके हैं और माना जा रहा है कि वह जल्द ही यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, केंद्र सरकार से यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आई है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी बड़ा बयान आया था, जिसके बाद स्पष्ट संकेत मिले थे कि पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा, टीएमसी सरकार से सत्ता छीन ली जाएगी। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बताते चलें 55 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए 90 विधानसभा सीटों के लिए। फिलहाल दोस्तों आपको बताते चलें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अंदर घमासान मचा है। बीजेपी नेता और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने यहाँ पे बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, उनके मनपसंद उम्मीदवारों को टिकट ना मिलना यहाँ पे गंभीर मामला बनता जा रहा है। माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है जो बीजेपी को खासा नुकसान हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहुंचाने के लिए काफ़ी है। आपको बताते चलें 55 ऐसे कैंडिडेट के नाम फाइनल किए गए हैं और यहाँ पे दोस्तों जिनमें से अनिल विज के समर्थकों को गिने चुने ही टिकट दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों वह 20 से 25 सीटों पे अपने उम्मीदवार रखना चाहते थे, जिसको लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो तैयार नहीं था। वहीं एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता की नाराजगी हार का कारण भी बन सकती है बीजेपी के लिए हरियाणा में। क्या कंगना रनौत को बीजेपी करेगी निष्कासित? जेपी नड्डा से एक्ट्रेस ने की मुलाकात। किसान आंदोलन पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हिदायत मिलने के कुछ ही दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। अपनी टिप्पणी को लेकर विवाद होने के बाद यह दूसरा मौका है जब रनौत ने भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की। आपको बताते चलें, उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में 3 कृषि कानून जो निरस्त कर दिए गए उनके खिलाफ किसानों के आंदोलन पर कथित अपमानजनक और विवादित टिप्पणी के साथ विवाद खड़ा कर दिया था। यहाँ तक मामला पहुँच गया कि उनके इस्तीफे की मांग होने लगी। यहाँ तक दोस्तों बीजेपी ने भी उन्हें नीतिगत मामलों से दूर रहने की सलाह दी, ना बयान देने के यहाँ पे निर्देश दिए। दोस्तों आपको बताते चलें, कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने किनारा भी किया था और उनके बड़बोलेपन के चलते बीजेपी भी बैकफुट पे दिखाई दी, जिसके बाद इनकी क्लास लगाई गई। दोस्तों माना जा रहा है बीजेपी से निष्कासित भी हो सकती हैं कंगना रनौत। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा दिया, प्राथमिक सदस्यता छोड़ी। दोस्तों मंत्री पद से इस्तीफा दिया और आज बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया आई है। बोले, किसी के जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोबारा से झारखंड की जनता जेएमएम को, इंडिया गठबंधन को यहाँ पे राज्य की सत्ता सौंपेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सीएम सोरेन का बड़ा बयान आया है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चंपाई सोरेन के जेएमएम से बीजेपी में जाने से। ये दोस्तों थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।